नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे इज अ लेसन ऑफ द किंग एंड द थ्री सन्स। एक राजा और उसके तीन पुत्र की यह कहानी है। तो चलो हम इस कहानी में चलते हैं अंदर और समझते हैं कि क्या है ये कहानी। वंस किंग Krishnadev Rai was one were due to illness. Once king, once मतलब एक बार, king मतलब राजा, कृष्णदेव राय एक बार राजा कृष्णदेव राय, one were due to illness. इलनेस मतलब बीमारी, बेड मतलब बिस्तर और ड्यू मतलब थे, है ना। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय बीमारी के कारण बिस्तर पर थे। सो ही कॉल्ड मतलब कॉल्ड मतलब बुलाना, हिज थ्री सन्स टू मीट हिम। मीट मतलब होता है मिलने, और थ्री सन मतलब तीनों पुत्रों को, इसलिए उसने अपने तीनों पुत्रों को मिलने के लिए बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाया। द किंग सेड, राजा ने कहा, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड एंड वांटेड टू टेस्ट देम। राजा ने कहा, भाई मृत्यु की सैया, वॉज ऑन द डेथ बेड मतलब डेथ बेड, मृत्यु की सैया पर है, एंड वांटेड टू टेस्ट देम और उनकी परीक्षा लेना चाहता है। वांटेड मतलब चाहता है, उनकी परीक्षा लेना चाहता है। ही आस्क्ड देम टू फिल द इंटायर रूम विद समथिंग। उसने उनसे पूरे कमरे को किसी चीज़ से भरने के लिए कहा। ही आस्क्ड देम टू फिल द इंटायर रूम विद समथिंग। ही आस्क्ड मतलब पूछा, टू फिल मतलब बंदा, इंटायर रूम विद समथिंग रूम भरने के लिए कहा। एंड हाउ एवर डिड हैंडसमली वुड बिकम द नेक्स्ट किंग। और जो भी अच्छा करेगा वह अगला राजा बन जाएगा। उसने पूरे कमरे को किसी चीज़ से भरने के लिए कहा, और जो भी अच्छा करेगा वह अगला राजा बन जाएगा। एंड हाउ एवर डिड हैंडसमली वुड इन बिकम इन द नेक्स्ट किंग। द फर्स्ट सन ब्रॉट डायमंड्स बिज एंड फिल्ड हाफ द रूम। पहला बेटा हीरे ले आया और उससे आधा कमरा भर दिया। द सेकेंड सन फिल्ड द रूम विथ कॉटन बट इट वॉज नॉट सफिशियंट। जो सेकेंड सन था, द सेकेंड सन दूसरा पुत्र, फील्ड मतलब भरा, रूम मतलब कमरा, कॉटन मतलब होता है कॉटन मतलब रुई, बट इट वॉज नॉट और भर दिया, और यह भी पर्याप्त नहीं था। द थर्ड केप्ट लैम्प इन द मिडल ऑफ द रूम एट सेपरेट लाइट इन द होल रूम। जो तीसरे ने कमरे के मध्य में, द थर्ड केप्ट द लैम्प कमरे के मध्य में एक दीपक रखा। लैम्प ऑफ द मिडल मतलब बीच में एक दीपक रख दिया। इट स्प्रेड लाइट इन द होल रूम, इससे पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। द किंग एप्रिसाइटेड हिम एंड डिसाइडेड दैट ही वुड बी द नेक्स्ट किंग। द किंग अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना का। राजा ने उसकी सराहना की और निर्णय लिया कि वह अगला राजा होगा, नेक्स्ट किंग। द टू सन्स वेयर असेम्ड ऑफ देमसेल्फ एज देयर सिंगर्स ब्रदर्स हैड एंड डिफेक्टेड देम। दोनों बेटे अपने आप पर शर्मिंदा थे क्योंकि उनके छोटे भाइयों ने हरा दिया था। तो आज की लेसन से यही मिलती है कि हमें जो भी काम करते हैं पूरे मन से और पूरे सोच के साथ और पूरी अच्छे से करना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो पाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।